यहाँ एक यही वोट है, सपा का पूरा वोट है, सपा का ही बसता है। सपा का वोट है, सपा के परी साइकिल है, यहाँ तो भजा लगी है। एक भी भाजपा का नहीं है। ना भाजपा का एक वोट नहीं है, भाजपा का तो है ही नहीं। भाजपा के सिर्फ एक यहाँ पर एक एजेंट है, उसके अलावा कोई नहीं है, ना सपोर्टर है कोई। इसमें से भाजपा का सपोर्टर है कोई तो होगा, एक आध आदमी तो होगा गांव में। निचट सपा और कुछ नहीं। इतनी हिम्मत नहीं हुई कैंडिडेट में जो यहाँ आ जाए। 5 साल के बाद यहाँ कैंडिडेट की दम नहीं पड़ी इस गांव में पैर रखने की। इस गांव में कोई तो होगा जो भाजपा का हो और बस्ता लेकर बैठ जाए। क्या बात ये, सब आदमी तंग है। बात ये है, हम भी तंग हैं। 2017 में हमने भी वोट दिया था कमल को, ठीक है, कमल को वोट दिया था। 69,000 वैकेंसी में 19,000 का घोटाला किया इस सरकार ने। बात तो ये है, कहाँ से दे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त हम लोग इटावा ज़िले के खंता गांव में हैं और ये देख लीजिए, ये स्कूल है। यहाँ पर वोटिंग पड़ रही है, वोटिंग शुरू हो चुका है और यहाँ पर कुछ अनयूजुअल हमको दिखा, जो कि आम तौर पर होता नहीं है। आम तौर पे होता यह है कि बूथ होता है, बूथ के अंदर बूथ के एजेंट होते हैं पार्टियों के, उसके बाहर बस्ते लगे होते हैं जहाँ से वोटर आता है। किसी की स्लिप मिसिंग रहती है या किसी को कोई समस्या आती है तो वो लोग उसका निदान करते हैं। ये हमें यहाँ दिखा कि यहाँ सिर्फ एक ही पार्टी का यहाँ पे बस्ता लगा है, बाकी 2 पार्टियों का बस्ता मिसिंग है। आप भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं जी, क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र सिंह। आपका जी? पाल सिंह। पाल सिंह। आप बसपा के हैं? आप? ग्रीष्म सपा पार्टी। सपा पार्टी के। तो यहाँ भाजपा का और बसपा का बूथ क्यों, वो बस्ता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास मतलब हमने जितने वोटर थे हमारे, वो हम सारी पर्चियाँ काट चुके हैं, बस इसलिए नहीं चला गया बस्ता। तो इस गांव में कोई तो होगा जो भाजपा का हो और बस्ता लेकर बैठ जाए। भाई ठाकुर साहब हैं, ठाकुर साहब हैं। क्या बात ये, सब आदमी तंग है। बात ये है, हम भी तंग हैं। 2017 में हमने भी वोट दिया था कमल को, ठीक है, कमल को वोट दिया था। 69,000 वैकेंसी में 19,000 का घोटाला किया इस सरकार ने। बात तो ये है, कहाँ से दे। बस्ता ले घूम रहे थे। देखिए ये सपा का लेके बस्ता घूम रहे हैं। सपा का बस्ता है भाई। यहाँ एक यही वोट है, सपा का पूरा वोट है, सपा का ही बसता है। बकिया दूसरे का वोट है। सपा का वोट है, सपा के परी साइकिल है, यहाँ तो भजा लगी है। एक भी भाजपा का नहीं है। ना भाजपा का एक वोट नहीं है, भाजपा का तो है ही नहीं। भाजपा वाले इनको पिटे। ये बड़ी समस्या उभर कर आ रही है भाजपा के लिए इधर कि यहाँ कोई कैंडिडेट, क्या मतलब आज तक कोई कैंडिडेट आया भी नहीं है यहाँ पर। इतनी हिम्मत नहीं हुई कैंडिडेट में जो यहाँ आ जाए। 5 साल के बाद यहाँ कैंडिडेट की दम नहीं पड़ी इस गांव में पैर रखने की। तो मतलब पश्चिम यूपी में जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के साथ खदेड़ा हो रहा था, लगभग वही आया ही नहीं कोई प्रत्याशी, यहाँ पे आया ही नहीं है। उससे भी ज्यादा होगा, पश्चिमी से भी ज्यादा होगा। यहाँ ज्यादा खदेड़ा, यहाँ ज्यादा है खरीदा। शुरू में हमने बूथ एजेंट से बातचीत इसलिए की ताकि कंफर्मेशन एक हो जाए। भाजपा के सिर्फ एक यहाँ पर एक एजेंट है, उसके अलावा कोई नहीं है, ना सपोर्टर है कोई। इसमें से भाजपा का सपोर्टर है कोई भाजपा का यहाँ है कोई। देखिए भाजपा का सिर्फ एक बूथ एजेंट है, बाकी कोई वोटर नहीं, कोई सपोर्टर नहीं, कोई बस्ता रखने वाला नहीं है। साले हैं अखिलेश जी के साले हैं। कौन साला है? वो जो बूथ अध्यक्ष वो हैं, बूथ अध्यक्ष हैं जो एजेंट बने हैं, वो साले हैं अखिलेश जी के। पैसा दे के बन गए अखिलेश जी के साले हैं वो। 10,000 रुपया ले बन गए, एजेंट बन गए। तो बाले का एजेंट तो थोड़ी है, तो सपा गए। तो बस भाजपा के साथ ये समस्या यहाँ पर, जिसको यादव बेल्ट बोला जाता है, ये जो तीसरे चरण का चुनाव है, इसमें भाजपा को ये परेशानी झेलनी पड़ रही है कि उसके पास सिर्फ एक व्यक्ति है और वही बूथ का काम देख रहा है, वही बस्ते का काम देख रहा है, बाहर बैठाने के लिए आदमी तक नहीं है। ऐसे में वोटर होंगे कि नहीं, ये आप फैसला कीजिए। मतलब मुद्दे जो है वो महंगाई और बेरोजगारी पे ही कायम है। मंदिर मस्जिद हावी नहीं हो पाया। सबसे बड़ी गाय, पिताजी जाते हैं रात को 8 बजे और सुबह 8 बजे आते हैं।
सुबह 8 बजे आए, जे देखो जे रात के लाठी टार्च मुंह सर सब लेके घूमाते हैं। सब आदमी को तो मार कोई बकाया नहीं, कोई बस सवेरे नहीं घूस भाई, वहाँ में ले आएगा। सांड ने 2-3 आदमी को मार डाला, किसी को कोई सुनाई नहीं हुई 20 गैया ले आके घूस दई थी आएगा। अच्छा कोई तो होगा, एक आध आदमी तो होगा गांव में। भाजपा का यहाँ जीरो, भाजपा का यहाँ निचट सपा और कुछ नहीं। आपके क्यों नहीं है? हम यही बात हमारी है कि करना जो वोटर थे हमने पर्ची वहाँ दे दी हैं, पहुँच चुकी हैं, तो उसके अलावा हमने बस्ता फिर नहीं लगाया है। आप नहीं बांट पाए क्या पर्ची? हमारी पर्ची सब पूरी बटी हुई है, लेकिन हम बस्ता इसलिए लगवाए हैं, कोई भी व्यक्ति रह गया अगर या उसकी पर्ची डिसमिस हो गई है तो वो पर्ची वहाँ दोबारा बन जाएगी। और ये काम है हमारा, बूथ अध्यक्ष का काम होता है बस्ता लगवाना। बस्ता मैंने, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपना काम किया पूरा। आप क्यों नहीं लगवाए ये जिम्मेदारी? अरे भाई जब हमारे पास जितने वोटर हैं हम बता चुके, अब पर्चियाँ टूट गई और अगर कहीं रह गया आ जाएगा तो बर्बाद देगी पर्ची तुरंत। बस्ता नहीं लगवाया लेकिन? हाँ बस्ता लगा था, चला गया। क्यों बस्ता नहीं लग पाया, क्या समस्या है? बस्ता सब जा रहे हैं, एक मिनट भी जा रहे हैं सर। बस्ता अभी चला गया है, लगाएंगे बस्ता तो है हमारे पास। बस्ता नहीं लगवाए, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या आदमी नहीं है आपके पास? नहीं आदमी है, आदमी तो क्यों? एक आदमी बैठा दिए होते। अरे जब वो आदमी बैठ के सारी पर्चियाँ काट गया, जितना हमारा बूथ है कट चुका है। यहाँ सब ऐसा है, यहाँ सब एक जाई वोट पड़ रहा है। ये ठीक है, मेंबर हम लोगों के आपस की मान सकता है। एक जाई वोट पड़ रहा है, सपा का वोट पड़ रहा है यहाँ टोटल, ठीक है, एक तरफा वोट पड़ रहा है यहाँ पे। यहाँ किसी का कोई मत। तीनों बूथ एजेंट यहाँ पर थे, हमने इनसे बात की, लेकिन जो अब बूथ एजेंट है वो तो साफ साफ तो नहीं बोलेंगे ये चीज़ कि हमारे पास लोग नहीं हैं इसलिए हम नहीं बैठा पाए। लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं यही है कि इनके पास लोग नहीं हैं इसलिए यहाँ पर बूथ एजेंट नहीं है। जिस पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, हर कोई यही दावा कर रहा है कि भाजपा प्रचंड बहुमत से दोबारा जीत रही है, 300 का आंकड़ा पार कर रही है। लेकिन ज़मीन पर हकीकत ये है कि बूथ पर इनके अलावा एक आदमी, इनके पास एक आदमी के अलावा और कोई आदमी ही नहीं है, वोटर तक नहीं है। समस्या ये आ रही है और इस समस्या से निपटने के लिए पार्टी मीडिया के प्रोपेगेंडा का सहारा लेती है, हिंदू मुस्लिम का सहारा लेती है। जैसा कहा जा रहा था कि ये चुनाव जनता वर्सेस भाजपा है, वैसा ही कुछ हो रहा है। जिस तरह से पश्चिम यूपी में भाजपा को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, भाजपा के लिए वोटर अखिलेश यादव है। एक सेकंड, जैसे पश्चिम यूपी में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वैसे इधर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है भाजपा को। और ये स्थिति, जो परिस्थिति बनी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं योगी सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। बड़े स्तर पर छुट्टा आवारा पशु जिम्मेदार हैं, महंगाई जिम्मेदार है, बेरोजगारी जिम्मेदार है। ये सारे मुद्दे जो हैं जिसकी वजह से बीजेपी को यहाँ बहुत ही मतलब करारी शिकस्त मिल रही है। एजेंट के अलावा बस्ता रखने वाला कोई नहीं मिल रहा, ये समस्या आ रही है बीजेपी के साथ। ऐसे में रिजल्ट क्या होगा इस चुनाव का, ये बताने की जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, इटावा, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।